अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। जैसे कि कल मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था जो कीवर्ड रिसर्च के बारे में था कि आप अपने वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। इस तरह से मैं आज जो है वो सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ। सेकंड चैप्टर जो मैंने आपको पहले बताया था कि सेकंड चैप्टर नंबर 2 जो होगा वो होगा कि आपके वो कीवर्ड जो कि आप लोकल कीवर्ड्स के लिए चूज़ करेंगे गूगल के ऊपर। लोकल जो आप देखते होंगे। लेकिन लाइक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। ओके, हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि हमारा जो आज का चैप्टर है या आज का टॉपिक है वो है कि लोकल कीवर्ड्स को हाई रैंक कैसे करते हैं गूगल के ऊपर। कल मैंने कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया था, वो होपफुली अगर आपने आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मेरी कल मेरी प्रीवियस वीडियो जो है उसको जाके आप देखें, ताकि क्योंकि आप अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। जो जो मेरा एक पैटर्न बन रहा है आप उससे स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो करके देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक एसईओ की समझ आएगी। एसईओ के क्या होता है, एसईओ कीवर्ड्स क्या हैं, कैसे क्या क्या कीवर्ड चूज़ करने चाहिए उसे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है कि हम अपने गूगल के ऊपर लोकल सर्चेस में कैसे हाई रैंक ले सकते हैं। आपको पता होगा कि अब लाइक 2019 के बाद से, वैसे तो मेरी काफ़ी काफ़ी पुरानी मेरी एक प्रोफाइल है गूगल के ऊपर, गूगल माई बिज़नेस के ऊपर। अब जब भी आप गूगल के ऊपर जाते हैं तो कुछ भी टाइप करते हैं लोकल एरिया से रिलेटेड, कुछ भी टाइप करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास सबसे टॉप पे आपके पास सर्च बार आती है। फिर आपके पास उसके बाद आती है बार जो कि मैं आपको आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ पे जाते हैं गूगल के ऊपर, google.com के ऊपर। आप अगर मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको नज़र भी आ रही होगी कि लेट्स सपोज आप गूगल के ऊपर जा रहे हैं और आपने कुछ सर्च किया। जैसे मैं इधर सर्च करता हूँ एक मैं इसको ज़रा छोटा कर दूँ ताकि ईजी हो जाएगा। ठीक है। ओके, आपने यहाँ पे सर्च किया, जैसे जैसे मैं आपको दावा करता हूँ या मैं मेरे पास आई आई फील प्राउड कि आई एम ऑन द टॉप विद द एस कीवर्ड्स। तो सपोज एस एक्सपर्ट आपने लिखा, एक्सपर्ट इन लाहौर, तो एंटर करेंगे तो क्या होता है कि सबसे टॉप पे ये तो ऐड चल रहा है। ठीक है, ये ऐड चल रहा होगा, लेकिन उसके बाद जब ये जो सर्चेस हैं, सर्च मार्केटिंग सर्विसेज, ये आपकी जो मैप के साथ आती हैं, ये आपकी गूगल लोकल बिजनेस लिस्टिंग के थ्रू आती हैं, गूगल लोकल के ऊपर आती हैं। ठीक है। और लोकल का मतलब ये है कि आप जब भी लोकल पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपने इस पे जो गूगल लोकल बिजनेस लिस्टिंग्स हैं उस पर आपने काम करना है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये मेरा रिज़ल्ट है और मैं सबसे टॉप पे आता हूँ गूगल लोकल बिजनेस में, लोकल में। और इसके अलावा भी जब भी आप अगर लाहौर के बाद भी आप कोई पाकिस्तान एसईओ एक्सपर्ट इन पाकिस्तान टाइप करेंगे तो उसमें भी मेरा नंबर जो है वो सबसे टॉप पे आता है। ठीक है। तो अब क्या है कि 70% तक जो सर्चेस हैं वो हमारी चली जा चुकी हैं गूगल लोकल लिस्टिंग में। गूगल लोकल जो एरिया है उन्होंने ले ली हैं। और जो बाकी 76% जो हैं वो अब हमारी लोकल पे आती हैं सर्चेस। और जो 28 रेस्ट ऑफ 28 हैं वो हमारी उस पे गूगल पे जाती है, जो सर्च जो जिस पे हम परचेज़ या इस तरह की चीज़ें करते हैं उस पे जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इस टाइम सर्चेस आती हैं वो हैं लोकल लिस्टिंग के ऊपर, गूगल के ऊपर लोकल कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक या ज़्यादा सर्चेस आती हैं आफ्टर 2028 और 2019 और 18 के बाद। ठीक है। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि लोकल कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाए। बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मिस ना कीजिएगा। ठीक है। लोकल कीवर्ड को की रिसर्च कैसे करना चाहिए कि आपके पास जब भी आप, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई टूल नहीं है, लोकल सर्चेस के लिए टूल नहीं है। गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो आपको यही चीज़ बताता है कि जैसे आप एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर लिखें या कोई भी आपकी जो भी शॉप है या आपकी जो भी चीज़ है आप उसको टाइप करके कोई नियर बाय का वर्ड लिखते हैं, कोई जगह का नाम लिखते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो शॉप है या आपकी जो भी सर्विस है, अगर आप
इंटरनेशनली नहीं टारगेट कर रहे, आपकी वो लोकल चीज़ है। जैसे अब आप एक बेकरी ले लें, तो बेकरी क्या है, बेकरी डेफिनेटली एक एरिया या एक ब्लॉक या एक एक शहर को ही हैंडल कर सकती है, लाइक एक इंटरनेशनली नहीं कर सकती बेकरी, क्योंकि फूड आइटम्स होती हैं वो अगर कोई इंटरनेशनली होती है तो वो हो सकता है कि ख़राब हो जाए। तो इसलिए बेकरी को हम लोकल जो बिज़नेस है उसको वो कहते हैं बेकरी से रिलेटेड। तो बेकरी के क्या कीवर्ड बनेंगे, जैसे लाहौर बेकरी, ठीक है, दिल्ली बेकरी, ढाका बेकरी। तो क्या है कि ये इसके साथ जब आप किसी एरिया का नाम, किसी सिटी का नाम या किसी ब्लॉक का नाम ऐड कर देते हैं, तो ये लोकल सर्चेस या लोकल कीवर्ड्स बन जाते हैं। तो इसकी एक और वेरिएशन ऐसी भी हो सकती है कि बेस्ट बेकरी इन लाहौर, बेस्ट बेकरी इन दिल्ली, बेस्ट बेकरी इन पंजाब, बेस्ट बेकरी इन ढाका। तो ये बेस्ट बेस्ट बेकरी इन शारजा। तो इस पे क्या होता है कि आपकी वो कीवर्ड जिस पे एरिया नियर बाय या कोई कोई सिटी का नाम आ जाए, वो लोकल एरियाज या लोकल कीवर्ड्स कहलाता है। ओके, अब इस पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च, कि जो लोकल रिसर्च है वो है क्या चीज़, क्यों हम कर रहे हैं, क्या क्या उसकी वजूहत क्या हैं। आप आपने काफ़ी सारे टूल्स देखे होंगे, जैसे गूगल प्लानर है, एसएम रश है, ठीक है, ये सोर्सेज हैं जहाँ से आप लाइक लोकेशन का डाटा भी ले सकते हैं। और भी इसके अलावा भी काफ़ी बड़े बड़े टूल्स हैं, जो ए हैरिफ है, जो कि आपको लाइक इस देखें, जो हमारे गूगल प्लानर है उसी से ही आप इनके भी जितने भी ये लोकल एरिया वाले कीवर्ड्स हैं वहाँ से ही लेंगे। इसके मज़ीद किसी कहीं से लाइक ऐसा कोई टारगेटेड ऐसा नहीं है कीवर्ड टूल जो कि आपको लोकल कीवर्ड्स दे। जो ये गूगल प्लानर है इन्हीं से ही आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाल के रखे थे, मैं आपको आपको दिखा दूं कि जैसे कि मैं आपको आपको बताता हूं। ओके, मैं कौन सा कीवर्ड था ये, इसको ओके, हाँ, आपको अगर नज़र आए मैं स्क्रीन छोटी कर दूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ओके, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जो कि मैंने ऑर्गेनिकली रिसर्च के लिए किए थे, ठीक है। फूड हो गया, वाइन हो गया, लाइक ये अमेरिका, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, ये लोकल कीवर्ड्स नहीं हैं। हाँ, कुछ जैसे ये नापा लिखा हुआ है, ठीक है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। एवरीथिंग आई नीड टू नो, ये फ्रेज मैसेज हैं, ठीक। जब आप गूगल पे लेट्स सपोज मैंने कोई भी कीवर्ड ऐड किया, यानी कि गूगल पे कोई कीवर्ड मारा, तो उससे क्या हुआ कि ये इस तरह के कीवर्ड्स मेरे पास टॉप पे आए, जो कि मिक्स हैं, जिस पे लोकल कीवर्ड्स भी आते हैं, जिस पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी आते हैं। मैं इसको इसलिए ऑर्गेनिक हेडिंग दी है ताकि ये आपको पता चल सके कि कौन से लोकल हैं, कौन से ऑर्गेनिक हैं। ये जिसमें आपका कोई सिटी का नाम आता है, जैसे ये इन नापा लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि ये लोकल कीवर्ड बन जाएगा, ठीक। और इसी तरह से कंट्रीज है, ये लोकल कीवर्ड नहीं है। और एवरीथिंग यू नो अबाउट द वाइन, ये भी लोकल कीवर्ड नहीं है, ठीक। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये मिक्स कीवर्ड हैं, जो कि आपको कोई भी कीवर्ड प्लानर है या जो भी कीवर्ड का टूल है वो आपको प्रोवाइड करता है इस तरह के कीवर्ड्स, ठीक। आपने इन ये वाले कीवर्ड्स आप कोई भी, जैसे गूगल प्लानर की मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, अगर गूगल प्लानर आप यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको इस तरह से रिजल्ट्स आएंगे जो मैंने अभी आपको आपको दिखाए हैं। लेकिन तो उसमें आपने खुद से चूज़ करने हैं कि कौन सा कीवर्ड है जो कि ऑर्गेनिकली यूज़ होगा, कौन सा कीवर्ड है जो कि लोकल कीवर्ड्स यूज़ होगा, ठीक। ये आपने आपने खुद से इसको चूज़ करना है, ठीक। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पिक योर लोकल कीवर्ड्स, तो हमारा यही नेक्स्ट टॉपिक यही है कि आपने लोकल कीवर्ड्स कैसे चूज़ करने हैं। ये आपने अपने माइंड से सोचना है कि आपके पास अगर 10 कीवर्ड्स हैं तो 10 में से कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि लोकल एरिया नेटवर्क या लोकल सर्चेस में आता है, लोकल कीवर्ड माना जाएगा जिसको, ठीक है। तो ये आपने लाजमी देखना है। और सेकेंडली, जो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि आपने ये सर्चेस हैं, जो जो आप गूगल पे कोई भी सर्च करें तो आपके पास सबसे टॉप पे लाइक आप जो भी सर्च करते हैं तो उसके बाद ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज लिखी हैं, जब मैप के बाद का ये एरिया जिस पे मैं अगर व्यू ऑल करूँ तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें आती हैं सारी।
तो ये जो जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ये ये लोकल नेटवर्किंग से या लोकल एरिया वाले से आ रहे हैं रिजल्ट्स। इसमें आपका ऑर्गेनिकली कोई किरदार नहीं है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी जहन में रखना है कि लोकल एरिया सर्चेस या लोकल कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब आता है कि हम अपने कीवर्ड्स को डिफ़ाइन कैसे करें, लाइक कैसे हम सही जो हम कीवर्ड चूज़ करें क्या वो कीवर्ड्स ठीक है। हाँ, इस पे आपने एक चीज़ पहले देखनी है कि जब भी आप कोई भी कीवर्ड आप गूगल पे ऐड करेंगे, पहले जैसे एसईओ एक्सपर्ट है तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि इस पे आपके जो ये लोकल सर्चेस तो आ रही हैं। जैसे अब मैं इस पे सेकंड नंबर पे आ गया हूँ, तो इस पे लोकल सर्चेस तो आ रही हैं लेकिन इस पे कोई एरिया नहीं आ रहा। तो क्या करता है कि वो गूगल आपको पहले लोकल सर्चेस दिखा रहा है, फिर उसके बाद दूसरी सर्चेस दिखा रहा है, ठीक है। तो आपने पहले, क्योंकि मोस्टली ऐसा नहीं होता, जैसे मैं कोई दूसरी कीवर्ड देखता हूँ लाइक बस चार्टर, ठीक है। बस चार्टर एंटर किया मैंने तो क्या होगा कि इसमें आपको नहीं आ रहे लोकल रिजल्ट्स। क्यों नहीं आ रहे? टॉप पे अगर देखें तो टॉप के 3 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस पे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपने कोई भी इधर एरिया का नाम नहीं लिखा, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी लोकल सर्चेस नहीं आ रही, लेकिन आती हैं तो वो नीचे आ रही हैं, ठीक है। सबसे ये भी इतनी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सबसे टॉप पे जो 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं गूगल ऑर्गेनिक के। बाद में फिर ये 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि आपके लोकल हैं, और बाकी सर्चेस जो हैं वो जस्ट ऑर्गेनिकली ही है सर्चेस सारी। तो आप क्या करेंगे, अब लेट्स सपोज इधर आपने लिख दिया नियर लाहौर, ठीक है। जब आप ये नियर लाहौर लिखिए तो अब क्या हुआ कि अब उसने जो सर्चेस लोकल सर्चेस हैं उसको टॉप पे दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये टॉप पे आना शुरू हो गई। टॉप पे क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे आपके लोकल कीवर्ड या आपने लोकल वर्ड यूज़ किया नियर लाहौर, ठीक। अगर आप नियर ना लिखें, नियर लाहौर ना लिखें तो सिर्फ नियर बाय लिखें, जैसे मैं अब नियर मी लिखते हैं तो नियर मी से क्या होगा कि आपके वही रिजल्ट, क्योंकि नियर मी, नियर बाय, इस तरह के जितने कीवर्ड्स आप अपने कीवर्ड्स के साथ जो भी इस तरह की टर्म यूज़ करेंगे तो वो जो भी सर्च इंजन है या गूगल है वो इसको लोकल सर्च कंसीडर करेगा, ठीक। उसके बाद फिर वो आपको ऑर्गेनिकली रिजल्ट दिखाता है। वो कीवर्ड्स जो कि आप जब उसको गूगल पे ऐड करते हैं, गूगल पर सर्च कर रहे हैं और वो उसके जो गूगल मैप का सेक्शन है वो सबसे टॉप पे आ जाए तो इट्स मीन के वो वाला कीवर्ड आप लोकल कीवर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आता है कि कीवर्ड्स को मॉडिफाई कैसे किया जाए। काफ़ी लोग हैं कि वो लाइक कीवर्ड मॉडिफायर नहीं जानते, तो वो क्या होगा कि आप उसको ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि आपकी एक बेकरी, जैसे मैंने एग्जांपल दी, आपकी बेकरी है और आपने क्या करना है कि यह बेकरी है, फ्लावर्स की वेबसाइट है या लाइक कोई भी इस तरह की वेबसाइट है, तो क्या करेंगे कि आपने उसके साथ कोई, जैसे बेकरी है तो आप उसके साथ वेडिंग कर सकते हैं कि यूज़ माई आवर आइटम्स फॉर योर वेडिंग, बेस्ट बेकरी इन योर एरिया, 1 डे डिलीवरी, ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बना के रखी थी आपके लिए कि लोकल जो एरियाज़ हैं जैसे ये हैं, सॉरी वो अभी चल नहीं रहा, मैं देखता हूँ कि ये चल जाए तो मैं आपको ना दोबारा इसका बना के देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज़। हाँ, तो क्या होगा कि जो लोकल एरियाज़ हैं उससे भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स जो है आप उठा सकते हैं और बना भी सकते हैं। फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि मैंने इसलिए बनाई थी, और वो एग्जांपल ये रही, ठीक। जैसे आपकी एक फ्लावर वाली वेबसाइट है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मदर डे फ्लावर्स, सेम डे फ्लावर्स, फ्लावर शॉप नियर मी, बर्थडे फ्लावर, नेक्स्ट डे फ्लावर, इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स आते हैं ये आपके कीवर्ड मॉडिफायर कहलाते हैं। तो इसको भी आप अपने वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनिक सर्चेज़ या अपनी लोकल सर्चेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो लोकल एरिया में कैपेसिटी है या लोकल एरिया में जितनी भी आपके लोगों की डिमांड है वो आपको मिल सके, ठीक। और इसी तरह से आपने अगर ये भी लिख सकते हैं बेस्ट फ्लावर्स इन लाहौर, बेस्ट फ्लावर इन दुबई, इन दिल्ली, इन शारजा, इन ढाका। तो ये जब जब ये
लोकल कीवर्ड्स या कोई सिटी के नाम या कोई शहर या कोई एरिया का नाम आ जाएगा तो वो लोकल कीवर्ड्स कंसिडर किए जाएंगे। अब जो आता है कि हम लोकल एरिया को टारगेट कैसे करें, यहाँ पे ये हमारे रिजल्ट्स आते हैं ये कैसे आते हैं। तो इसके लिए एक टर्म होती है google.com/BUSINESS बिजनेस। जब आप google.com/बिजनेस में जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे साइन इन का बटन आता है और मैनेज नाउ का बटन आता है, तो आप साइन इन करेंगे। जब आप साइन इन करते हैं तो वो आपके पास जो मेरे मेरे ऑलरेडी ऐड हुए होंगे वो सारे यहाँ पे शो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि आपके पास कोई ऐड नहीं हुआ होगा तो इसलिए आपने न्यू ऐड करने के लिए सबसे टॉप पे ये आपके पास आती है। ये आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस देता है कि अगर तो आपके पास कोई एक्सेल की फाइल बनी हुई है जिसमें आप खुद से ऐड कर सकते हैं, आप वो यूज़ कर लें। नहीं तो ये ऐड सिंगल बिजनेस सिंगल बिजनेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे बिज़नेस का नाम लिखेंगे, वो फर्दर स्टेप्स पता करता जाएगा, पूछता जाएगा, आप उसको ऐड करते जाएंगे। तो मेन जो है ये गूगल बिजनेस माई बिजनेस के थ्रू आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब गूगल माई बिजनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो है कि आप रिव्यूज़ दें। पहले तो आपने गूगल माई बिजनेस की जो प्रोफाइल है उसको 100% कंप्लीट करना है। अगर 100% नहीं कंप्लीट करते तो आपकी जो लिस्टिंग है वो हो सकता है कि जैसे मेरी टॉप पे आती है वैसे आपकी टॉप पे ना आए। इसको आपने जहन में रखना है और आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो भी प्रोफाइल है वो 100% प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट में करने के बाद जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वो वेरिफिकेशन के लिए पोस्ट कार्ड भिजवाएगा, जो भी आपने एड्रेस दिया होगा उसके थ्रू पोस्ट कार्ड भिजवाएगा। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वो फ़ोन पे ही आपको वेरिफिकेशन कोड भेज देता है जो कि आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसे है कि आपको पोस्ट कार्ड भिजवाता है गूगल, और जो कि 7 डेज़ या हार्डली 10 डेज़ में भी आपको रिसीव हो सकता है, ठीक। तो उसके कंप्लीट करने के बाद फिर आपने ये छोड़ना नहीं है, उसको डेली बेसिस पे उस पर या तो अपनी कोई पिक्चर अपलोड करें, अपनी कोई पोस्ट और ऐड करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। लाइक मेरी एक प्रोफाइल है जो कि गूगल माई बिज़नेस के ऊपर है। मैं इसको साइन इन करूँगा, ठीक है। साइन इन करने के बाद जो मेरे पास वैसे क्योंकि मेरे सारे ये क्लाइंट्स हैं तो इसलिए उनकी भी प्रोफाइल्स मेरे पास आती हैं, और वो मेरे पास ही मैं क्योंकि उनका काम कर रहा होता हूँ। कुछ वेरीफाइड हैं, कुछ वेरीफाइड नहीं हैं। जो वेरीफाइड नहीं है उनके अभी तक वो कोड गया होगा जिसकी वजह से अभी वो लाइक वेरीफाई नहीं हो पाई। ओके, यहाँ पे ये दो चीज़ें आपके पास आती हैं टॉप पे, जो कि आ रही है। नंबर 1 आ रही है कि क्रिएट पोस्ट, और नंबर 2 आ रही है ऐड फ़ोटोज़, ठीक है। आपने पोस्ट जो है वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लाजमी क्रिएट करनी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी गूगल की जो प्रोफाइल है वो डेली बेसिस पे अपडेट रहेगी। जैसे अब कोविड-19 है, इसके बारे में आप कुछ पोस्ट करना चाहते हैं, कोई आपकी प्रोडक्ट की ऑफ़र है, सर्विस की ऑफ़र है, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वर्ष न्यू में आपने कोई ब्लॉग अपडेट किया या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए इम्प्लीमेंट या लाइक आपके लिए नई है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, ये 2 चीज़ें हैं, इनको आप कोशिश करें कि वीकली लाइक एक दफ़ा लाजमी आप अपडेट करें अपनी प्रोफाइल को टॉप पे रखने के लिए, ठीक। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, वो है कि साइटेशन का। आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जिस पे आप अपनी लोकल एरिया को टारगेट कर सकते हैं, लाइक साइटेशंस जिसको कहते हैं। जैसे manta.com है, yelp.com है, YP है, येलो पेजेस है। ये सारी जो हैं वो आपकी लोकल प्रोफाइल्स क्रिएट करती हैं आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको लाइक लोग आपके एरिया से सेलेक्ट कर सकें। और इन्हीं प्रोफाइल्स की मदद से आपकी ये जो गूगल है इसके भी आप टॉप पे आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा वो है कि रिव्यूज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लोकल एरिया प्रोफाइल। Keep in mind every time, like whenever you are doing SEO for any project, any customer, after that, after 2 months or 3 months, whenever you will be delivering the results, you need to ask him, please give me a review on Google local business. दैट जैसे आप अगर मेरे रिव्यूज़ देखें तो मेरे पास हर जितने भी मैंने काम किए हुए हैं उन सब के रिव्यूज़ मेरे पास आते हैं, ठीक। ये सारे जो कीवर्ड्स जितने भी ये मैंने काम किए हुए हैं उन सब बिजनेसेस के मेरे पास कीवर्ड वो आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने मुझे की एसईओ के ऊपर, जैसे एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर,
तो आपने मुझे रिव्यू देने हैं, उनके ऊपर फोर्स नहीं करना आपने कि जी मुझे आपने 5/5 फीट रिव्यू देना है, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो कैसे रिव्यू देते हैं, लेकिन आपने उनसे रिक्वेस्ट लाजमी करनी है कि हमें रिव्यूज़ चाहिए और रिव्यूज़ दें। मेरे पास 70 रिव्यूज़ हैं, इसमें मैंने आलमोस्ट कोई 100+ प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग रिव्यूज़ देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, कुछ के पास टाइम नहीं होता। तो मेरे जो आ रहे हैं रिव्यूज़ वो 70 रिव्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आलमोस्ट कोई 100+ वेबसाइट्स के ऊपर काम किया हुआ है, और उन सब पे मुझे जो जो सेटिस्फाई थे, जो नहीं सेटिस्फाई थे, इसमें के अगर 70 हैं तो इनमें से 3 या 4 या 5 मेरे ख्याल में अनहैप्पी भी कस्टमर्स थे, जो कि मर भी कुछ रीज़न होगी जिसकी वजह से उनका रिजल्ट्स नहीं आ पाया। तो ओके, अब जो लास्ट पॉइंट है वो है कि रिजल्ट्स मॉनिटरिंग आपने डेली, जैसे आपने सारा काम कर लिया एसईओ पे, डेली बेसिस पे आपने रिव्यू डाल दिए, आपने अपनी प्रोफाइल बना दी, आप साइटेशन करते हैं, आपने कंटेंट डाल दिया, आपने जितना भी काम था वो सारा कर दिया। सारा करने के बाद आपने क्या करना है, रिजल्ट्स मॉनिटर करने हैं। रिजल्ट्स में मॉनिटर करने से क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ पे, जैसे मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन क्या करता हूँ कि जैसे अब मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल माई बिज़नेस के ऊपर, ठीक। तो इस पे इनसाइड एक आ रही होती है जिससे आपको पता चलता है कि आपके डेली बेसिस पे कितने क्लिक्स हो गए हैं, आपको डेली बेसिस पे कितने हिट्स पड़े हैं, कितनी लाइक कितने, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनसाइट्स हैं, ठीक है। इंसाइट्स में जाके आपको पता चल रहा होता है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या क्या आपके पास डाटा आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं आपके गूगल लोकल में। जैसे ये मुझे पता चल रहा है जी, डायरेक्ट जो मेरे पास डायरेक्ट आ रहे हैं ये बहुत कम है, ये बहुत अच्छा है। जो डिस्कवरी पीपल हु फाइंड योर बिजनेस प्रोफाइल सर्च ऑन द कैटेगरी प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये बहुत अच्छा है मेरा, क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं और मेरे से चीज़ें लेते हैं। और ये ब्रांडेड है कि कस्टमर हु फाइंड योर लिस्टिंग सर्च ब्रांड रिलेटेड ऑन योर बिजनेस, जाहिर है मेरा ब्रांड अरसलान रूफ है, तो मैं नहीं चाहता क्योंकि मेरे नाम को नहीं लोग जाने, मेरे काम को लोग जाने। मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ तो मुझे एसईओ से के नाम से जाने, मुझे ना कि मेरे अरसलान रूफ के नाम से जाने। तो क्या है कि वो जो लोग हैं वो ज़्यादातर मुझे डिस्कवर करते हैं मेरे बिज़नेस नाम से, बिज़नेस प्रोफाइल सर्च कर की हुई है, डायरेक्ट बहुत कम है, और इसी तरह से ब्रांड भी बहुत कम है मेरा। तो मुझे ज़्यादातर जो है वो लोग सर्च करते हैं उससे। अब यहाँ पे आता है कि लिस्टिंग ऑन सर्चेस कितनी दफ़ा आई हैं, ये लास्ट 1 मंथ का, लास्ट 30 डेज़ का आ रहा है। तो मेरी 2015 और 15 दफ़ा मेरी लिस्टिंग जो है वो सर्चेस में आई है, और मैप में मेरी आई है 741 टाइम, जो कि मैप पे मेरी सर्चेस आई हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी देखना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मुझे 11 लोगों ने मुझे कॉल की है, ठीक है, रिक्वेस्ट की है, मुझे डायरेक्शन की, विज़िट की है मेरी वेबसाइट, जो मेरी arslanroof.com वेबसाइट है, वो मेरी विज़िट की है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है arslanroof.com, ठीक है। जस्ट मैंने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आप जाके तो मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, क्या मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में देख सकते हैं, ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये आपको ये बताता है कि मेरी किन लोगों ने मेरी वेबसाइट की है विज़िट, किसने मेरी डायरेक्शन रिक्वेस्ट की है, मेरे ऑफिस का एड्रेस की डायरेक्शन की है, कि कितने लोगों ने मुझे कॉल की है। उसके बाद ये आता है कि नॉट इनफ डाटा के डायरेक्शन रिक्वेस्ट, चाहे मैं नहीं चाहता कि लोग डायरेक्शन, क्योंकि अब हमारा ऑनलाइन सारा काम है तो हम हमें ऑनलाइन कर सकते हैं कभी भी। ट्यूसडे को मुझे 5 कॉल्स ट्यूसडे को आई हैं। इस तरह ये सारी आपको एक मंथ का पूरा डाटा जो है वो पता चल रहा होता है कि आपने क्या क्या काम किए हैं, किस किस तरह से काम हुआ है, क्या आपका रिजल्ट्स क्या हैं आपके। रिज़ल्ट जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको एसईओ का फ़ायदा नहीं होगा, आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते कि आपने जो काम किया क्या उसका आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और लास्ट में मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा इस टॉपिक को आज के। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक के बारे में काफ़ी हद तक पता चल गया होगा, और अगर नहीं पता चला तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो जो है वो आपको मिल सके जल्दी।